हरियाणा, खास मेवात का इलाका क्यों जल रहा है? यशोवर्धन आजाद, क्या यह हिंसा रोकी जा सकती थी, या दरअसल यह क्लासिक केस है कि आ बैल मुझे मार? सब कुछ सामने था कि ऐसी हिंसा हो सकती है और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आवाज आपकी थोड़ी, अब मैं बोलूं? जी प्लीज। बोलिए यशोवर्धन। या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लाउड एंड क्लियर। संदीप जी, मेरा ये कहना है कि यह हिंसा बिल्कुल ही हिंसा रोकी जा सकती थी। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 2 महीने से ऐसा ये प्रदूषित वातावरण चल रहा था, जहां की जबकि सोशल मीडिया पे विभिन्न तरह के मैसेजेस पास किए जा रहे थे, और जब एक क्रिमिनल ने, जो भोलू, जो भी उनका नाम है, मानेसर, उन्होंने ये कहा कि हम इस जुलूस में कहते हैं भाग लेंगे, उससे एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और उसके बाद ये वातावरण बनता रहा कि एक तरफ से मैसेजेस गए, दूसरी तरफ से उसके रिएक्शन चलते रहे। उस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज था, क्योंकि एक क्रिमिनल किसी भी प्रोसेशन का भाग नहीं ले सकता है, और अगर वो किसी को उकसा रहा है या उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से आ रही है, तो जाहिर है कि जिला प्रशासन को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्हें यात्रा में जाने वाले लोगों को बुलाना चाहिए था और उनका रूट तय करना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था कि आर्म्स आप नहीं ले जा सकते हैं और कोई भी क्रिमिनल आपकी यात्रा में नहीं जा सकता है साथ में। ये पहला कार्य उन्हें करना चाहिए था। दूसरा, उन्हें पूरे प्रयास करने चाहिए थे कि भोलू को गिरफ्तार किया जाए और उसे राजस्थान पुलिस को दे दिया जाए। तीसरी बात, उन्हें यह बुला के वहाँ के जो लोग हैं, एक पीस काउंसिल की मीटिंग करनी चाहिए थी, और वहाँ के नूह के जो जितने भी मुसलमान के कहते हैं प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको बुला के यह कहना चाहिए था कि हम उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमने इस जुलूस की पूरा व्यवस्थापन कर लिया है, और अब आप भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जबकि जिसका कि कोई भी इस तरह का रिएक्शन हो। और अंत में यह बहुत ही जरूरी था कि कम्युनल सिचुएशन में सबसे पहला काम है संदीप जी, कि जब वो सिचुएशन बिल्डअप हुए उसमें तत्काल एक डिसाइसिव कार्रवाई की जाए। चाहे उसमें फायरिंग करना हो तो उसमें कम से कम 1 ही 2 लोग इंजर्ड हो गए, वो बात फैलेगी नहीं आगे। तो जिन लोगों ने पथराव किया था उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि उसका रिएक्शन आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज का जो माहौल है और वहां की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जबकि एक तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं बीएचपी के बारे में और सीएम कुछ कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो मैं समझता हूं जिला प्रशासन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। और जिला प्रशासन कंफ्यूजन ही नहीं हुई। यशोवर्धन आजाद, आप इतने रेप्यूटेड पुलिसमैन रहे हैं, पुलिस से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती थी, जिले का कप्तान छुट्टी पर था, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अलार्म बेल शुड हैव बीन रिंगिंग। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस मौके पे तत्काल उन्हें फायरिंग करनी चाहिए थी, ताकि 15 मिनट में वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता। लेकिन वो नहीं किया गया, और आज के समय में जिला प्रशासन कहीं भी निर्णय नहीं ले रहा। ये बहुत दुख की बात है। सबसे दुख की बात यह है इसमें संदीप जी कि हर बार की तरह इसमें माइग्रेंट बेचारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। वो यूपी और बिहार वापस चले गए हैं, उन्हें खाने के लिए पैसा नहीं है, मोहताज हैं, उनके लैंडलॉर्ड्स ने उनको वापस कह दिया है जाने के लिए, और इसकी प्रतिक्रिया जो है 4-5 शहर में हो गई है। जहां वो कम्युनिटी स्ट्रांग है वो कम्युनिटी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और हरियाणा में जहां पे कितना बड़ा इंडस्ट्री का एक प्लांट लगने वाला था उस बैकवर्ड एरिया मेवात में, आज वो पता नहीं उसका क्या होगा। आपने नफरत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, जो सींचा जा रहा है, रोपा जा रहा है, उसका जो जिक्र किया, और उसमें क्योंकि मैं चौथे खंबे का हिस्सा हूं तो मैं अपने गिरेबान में झांकने से कभी गुरेज नहीं किया है, ना ही करूंगा।
मीडिया भी जिस तरह की रिपोर्टाज करता है और बहुत से लोग परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट इंतजाम वगैरह करने के नैरेटिव जो पेश कर रहे हैं, ये नफरत देश के लिए कितनी घातक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा वातावरण अगर आप किसी एक प्रदेश में ही इस तरह का वातावरण निर्मित होता है तो ये फैलता है अन्य जगहों में। जैसे कि ये प्रतिक्रिया जो है एक शहर से दूसरे 4 जगह में फैली है, और अगर सीएम को ये अनाउंस करना पड़ रहा है, होम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ रहा है कि 30 कंपनी हमने यहाँ लगा दी, 20 कंपनी हमने यहाँ लगा दी। और आप सोचिए संदीप जी, गुरुग्राम ऐसे जगह में अगर फ्लैग मार्च हो तो ये बड़े दुख की बात है, जो कि एक मल्टीनेशनल हब है जहां के इतने प्रतिष्ठित लोग और कहते हैं कामगार लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। और अभी भी मैं ये अपेक्षा करता हूं सरकार से कि तत्काल उस भोलू पहलवान और दूसरे उनके दोस्त जो बिट्टू हैं उनको पकड़ें, उनको राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करें। इन सबों में सारी को गिरफ्तारी ये तो तत्काल होना चाहिए। ये कार्रवाई पर सेटिंग चल रही है जैसा जगविंदर आप कह रहे थे, पर हरियाणा में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं, झगड़े हुए हैं, जाट आंदोलन हुआ, उसमें खुरेजी हुई। ये चुनाव से पहले, और सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे लोकसभा चुनाव के बाद। ये राजनीति भी हो रही है क्या इस पर हावी? देखिए, जाहिर सी बात है, ये राजनीति तो और क्या है। अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर कहते हैं साजिश थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इजाज़त किसने दे दी पता ही नहीं था, एमपी कहती हैं कि पुलिस की लापरवाही है। अगर एक पार्टी 3 हिस्सों में बंटी नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस समस्या को देखा जाना चाहिए था, या जो इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग पहले से होनी चाहिए थी, जिस तरह से इंटेलिजेंट इनपुट थे, उस हिसाब से मुझे लगता है ये खामियां सरकार के नेताओं की तरफ से अपने आप ही उजागर की जा रही हैं। इसी के हिसाब से ये पता लग रहा है ना कि जो चीज रोकी जा सकती थी, जो संवेदनशील थी, उसको रोकने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे, मुझे लगता है उन एफर्ट्स की कमी थी। जो कि चाहे वो मोनू मनेसर हो, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे वो मामन खान हो, इन तमाम लोगों को अपने अपने लोगों को मोटिवेट करने में और एक दूसरे पे भारी दिखने में इनको समय मिला होगा। सवाल यह है कि प्रशासन, सरकार क्यों कमजोर रही, और क्यों कमजोर रही, और तत्काल अब क्या कदम उठाने होंगे। हल भी हम आपसे, दर्शकों, आपके हल क्या हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके सुझाव भी दिखाऊंगा और हल मांगूंगा दीप कमल से भी, रोहन गुप्ता से भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।